अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 में जज़्म के कवाइद को पढ़ेंगे। कुरान पाक में जज़्म 40,000 से ज़्यादा मरतबा है। इसका मतलब यह है कि आज की क्लास के ज़रिए कुरान पाक के 40,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीखेंगे। ये जो सबक है, इतना सा सबक, सिर्फ इतना सा सबक अगर अच्छी तरह से समझ कर याद कर लिया तो इतने से सबक की बुनियाद पर कुरान पाक के 40,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखें लिखा है, इस अलामत को जज़्म कहते हैं। इस अलामत को जज़्म कहते हैं। 6 मरतबा पढ़ेगा। ये जो हर्फ है बा के ऊपर ये वाली जो अलामत है, इस अलामत को जज़्म कहते हैं। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देख कर पढ़िएगा, जज़्म जज़्म जज़्म। 6 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। इसे भी 6 मरतबा पढ़िएगा। तो यहाँ पर बा के ऊपर ये वाली जो अलामत है, इस अलामत को जज़्म भी कहते हैं और इस जज़्म का दूसरा नाम है सुकून, यानी इसके दो नाम हैं, जज़्म और सुकून। अब यहाँ पर देखें लिखा है, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। अब इसे 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो अलामत है जज़्म, ये जज़्म जिस हर्फ के ऊपर भी आ जाए उस हर्फ को साकिन कहेंगे। जैसे ये जज़्म यहाँ पर बा के ऊपर है तो ये जो बा है, इस बा को साकिन कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर जज़्म मीम के ऊपर है तो इस मीम को भी साकिन कहेंगे। यहाँ पर जज़्म मीम के ऊपर है तो ये जो मीम है ये भी साकिन है। तो ये जो जज़्म है कुरान पाक में 40,000 से ज़्यादा मरतबा है। आप देखिए कि ये पारा नंबर 3 है और पारा नंबर 3 की ये पहली 8 लाइनें हैं। इन 8 लाइनों में ये जो रेड कलर के निशानात हैं, ये निशानात जज़्म को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, ये रेड कलर का निशान और इसके नीचे जज़्म मौजूद है। यहाँ पर भी रेड कलर का निशान और इसके नीचे भी जज़्म मौजूद है। यहाँ पर भी जज़्म और यहाँ पर भी जज़्म मौजूद है। तो ये जो जज़्म है, जिस हर्फ के ऊपर भी आ जाए उस हर्फ को साकिन कहेंगे। जैसे यहाँ पर आइन के ऊपर जज़्म है तो इस आइन को साकिन कहेंगे। यहाँ पर मीम के ऊपर जज़्म है तो मीम साकिन है। यहाँ पर आइन के ऊपर जज़्म है तो आइन साकिन है। यहाँ पर आपने पढ़ा, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। यकीनन इसका मतलब आपको मालूम हो चुका है। अब यहाँ पर देखें लिखा है, साकिन हर्फ अपने से पहले, साकिन हर्फ अपने से पहले। 6 मरतबा पढ़ेगा। मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। 6 मरतबा पढ़ेगा।
यहाँ पर लिखा है साकिन हर्फ और यहाँ पर लिखा है मुतहर्रिक हर्फ। साकिन हर्फ का तो आपको यकीनन मालूम हो चुका है कि जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। यहाँ पर जज़्म मीम के ऊपर है तो ये मीम साकिन है, यहाँ पर जज़्म बा के ऊपर है तो ये बा साकिन है। ये जो लिखा है मुतहर्रिक हर्फ, मुतहर्रिक हर्फ के बारे में आपने क्लास नंबर 3 में पढ़ा था। यहाँ पर देखें लिखा है जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर बा और बा के ऊपर हरकत मौजूद है तो ये जो बा है ये मुतहर्रिक है। इसी तरह यहाँ पर बा के नीचे हरकत मौजूद है तो ये बा भी मुतहर्रिक। यहाँ पर बा के ऊपर हरकत यानी पेश मौजूद है तो इस बा को भी मुतहर्रिक कहेंगे। तो ये जो आपने पढ़ा साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मीम साकिन है इस मीम साकिन को इससे पहले वाले काफ मुतहर्रिक हर्फ से मिलाएंगे तो ही ये मीम साकिन पढ़ा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो मीम साकिन है इसे अगर पढ़ना हो तो इससे पहले वाले हा मुतहर्रिक हर्फ से मिलाएंगे तो ये मीम साकिन पढ़ा जाएगा। जैसे इस लफ्ज़ को मैं पढ़ूंगा 2 मरतबा, आप सुनिएगा कि ये दोनों हरूफ मिलाकर पढ़े जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ मीम पेश कुम, काफ मीम पेश कुम। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। हा मीम पेश हुम, हा मीम पेश हुम। तो साकिन हर्फ को जब भी पढ़ेंगे इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर ही पढ़ेंगे। आज क्लास नंबर 4 में जो सबक आपने पढ़ा, इस सबक के ज़रिए क्लास नंबर 5 में कुरान पाक के 20,000 से ज़्यादा हरूफ के बारे में सीखेंगे कि जिन्हें एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना होता है। लेकिन क्लास नंबर 5 में उन 20,000 से ज़्यादा हरूफ के बारे में जो आपने सीखना है वो तब आप सीख सकेंगे जब क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 का सबक आपको अच्छी तरह से याद होगा। अगर क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 का सबक आपको अच्छी तरह से याद हुआ तो क्लास नंबर 5 में कुरान पाक के 20,000 से ज़्यादा हरूफ के बारे में सीखना फिर मुश्किल नहीं रहेगा। और क्लास नंबर 4 में जो सबक पढ़ा इसे याद करने के लिए इस सबक को सिर्फ 25 से 30 मरतबा पढ़िएगा। 25 से 30 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये सबक याद हो जाएगा। जब आप इसे याद कर चुके हैं तो ये क्लास नंबर 3 में सबक पढ़ा गया था, इस सबक को भी कम से कम 15 से 20 मरतबा पढ़ लीजिएगा तो ये सबक भी आपको मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मज़ीद पढ़ेंगे क्लास नंबर 5 में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।